हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम एस्टिमेटिंग द सम एंड एक्चुअल सम करने वाले हैं। आज का वीडियो में हम एस्टिमेटिंग द सम एंड एक्चुअल सम करने वाले हैं, जो राउंडिंग ऑफ करके हम नियरेस्ट 10 का, नियरेस्ट 100 का, नियरेस्ट 1000 का करते थे। अब उसी का एस्टिमेटिंग करने वाले हैं और एक्चुअल सम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पहले करेंगे एस्टिमेट द सम ऑफ नियरेस्ट 10 का करेंगे, एस्टिमेट द सम ऑफ नियरेस्ट 100 का भी करेंगे, एस्टिमेट द सम ऑफ नियरेस्ट 1000 का करेंगे एंड आल्सो फाइंड सम। ठीक है, रियल सम करेंगे और एक्चुअल सम, सॉरी जो एक्चुअल सम है उसे करेंगे और सम करेंगे। ठीक है, एस्टिमेटिंग सम करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट सम करेंगे और एक्चुअल सम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारा दिया गया है, पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम ऑफ 64 + 79 टू द नियरेस्ट 10 एंड आल्सो फाइंड एक्चुअल सम। यहाँ पे हमें निकालना है कि 64 और 79 जो दिया गया है, इसको नियरेस्ट 10 से पहले राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, एस्टिमेट करना है, फिर उसके बाद उसके एक्चुअल सम को भी लिखना है। एक्चुअल सम का मतलब जो उसका रियल में लिखते हैं उसको भी सम करके लिखना है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले 64 है। ठीक है, तो 64 का नियरेस्ट 10 लेना है। ठीक है, नियरेस्ट 10 हमको लेना है। तो जो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ 5 से अगर छोटा रहता है, जैसे 1, 2, 3 और 4 होता है। ठीक है, 5 से जब छोटा होता है तो उस संख्या को क्या कर देते हैं, 0 बना देते हैं। ठीक है, अगर 5 से छोटा है तो उस संख्या को 0 बना देते हैं। अगर 5 से बड़ी, जैसे 6 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इस प्रकार की संख्याएं होती हैं तो एक अंक खिसका देते हैं। एक अंक को क्या करते हैं इधर, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड खिसका देते हैं, लेफ्ट हैंड में खिसका देते हैं और क्या कर देते हैं, 0 आगे लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, फिर 0 लगा देते हैं। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 से छोटी जो संख्या होती है उस पर केवल 0 लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 है तो यहाँ पे केवल 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 64 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 से छोटा है तो केवल 0 लगा दिया। अब देखिए हम एस्टिमेटेड करते हैं 79 का। ठीक है, 79 जो है इसको हमने यहाँ से लिया तो ये 5 से बड़ा है। ठीक है, तो एक अंक यहाँ से खिसका देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 79 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 हो जाएगा, कितना, 18 हो जाएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 60 + 80 कितना होता है, 140 हो जाएगा। वही हम इसका एक्चुअल सम, ठीक है, जो रियल सम होता है उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 + 79, इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 143 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमारा हो जाएगा एस्टिमेट द सम ऑफ 873 + 254। ठीक है, टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो फाइंड देयर एक्चुअल सम। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो सम दिया गया है इसका हमें नियरेस्ट 10 के द्वारा, ठीक है, एस्टिमेट करना है और क्या करना है, इसका एक्चुअल सम भी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 100 है। ठीक है, पहले हमें 10 का निकालना था, अब हमें 100 का निकालना था। 100 का हम 10 सेकेंड डिजिट नंबर से निकालते हैं। ठीक है, यानी 7 से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो एक डिजिट यहाँ पे खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसका एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा, यहाँ से एक डिजिट हम इसको खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और 7 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 की जगह भी 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखिए 254 है तो इसको भी क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट ये है। ठीक है, 1 10। ठीक है, तो 100 का निकालना है तो सेकेंड डिजिट निकालते हैं, अगर 10 का निकालना है तो 1 डिजिट निकालते हैं, अगर 1000 का निकालना होता है तो क्या करते हैं, थर्ड डिजिट का निकालते हैं।
तो क्या हो जाएगा, हमें 100 का निकालना है तो सेकेंड डिजिट लेंगे, तो यहाँ 5 है, तो 5 क्या है, 5 के बराबर या 5 से बड़ी जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक डिजिट खिसक जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एक दोनों क्या हो जाएंगे 0 0 बन जाएंगे। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, सम निकाल देना है, ठीक है, सम कर देना है। तो 900 प्लस क्या हो जाएगा 300, इसका हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 9 3 12। इस प्रकार से 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका एक्चुअल सम कैसे किया जाए, तो एक्चुअल सम करने के लिए जो संख्या दी गई थी, ठीक है, जो संख्या दी गई थी उसको जस का तस ऐसे ही लिख कर उसका सम कर देंगे। जैसे 873 प्लस 254, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 4 कितना होता है 7, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 10 1 11। इस प्रकार से इसका एक्चुअल सम हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एस्टिमेट द सम ऑफ 5321 प्लस 2385 टू नियरेस्ट 1000 एंड आल्सो फाइंड देयर एक्चुअल सम। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका नियरेस्ट 1000 पे निकालना है, तो हम 3 डिजिट वाला लेंगे। देखिए 1 2 3 यहाँ से हम लेंगे, ठीक है, 3 डिजिट पे लेंगे। तो देखिए 3 डिजिट पे यह क्या है, ये क्या है 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो आगे की जो संख्याएं हैं वो भी 0 बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, ये 0 3 0 बन जाएगा, तो आगे की दो संख्याएं हैं वो भी 00 को बना देंगे। इसी प्रकार से ये है तो इसको भी क्या कर देंगे, अगर देखिए आप अगर यहाँ पे देखिए अगर 8 रहता, ठीक है, यहाँ तो 0 बना ही देते, अगर 8 रहता तो क्या करते, ए वाली जो संख्या है 5 से बड़ी है, ठीक है, 5 से क्या है बड़ी है, तो ए एक डिजिट यहाँ से खिसक जाती, तो यहाँ क्या हो जाता 3 हो जाता, ठीक है, यहाँ क्या हो जाता 3 हो जाता, फिर ए 0 बन जाता और 00 फिर। अब इसका हम लोग सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, और ये हो जाएगा 300। इसका हम लोग सम निकालेंगे तो 0008 8000 इसका सम हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसका एक्चुअल सम क्या होगा, तो इसका एक्चुअल सम कैसे निकालेंगे, 5321 2385, इस प्रकार से इसका एक्चुअल सम हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 8228 10 हो जाएगा, कैरी 1 33617 और 527। इस प्रकार से इसका एक्चुअल सम भी हम लोग निकाल देते हैं। तो बच्चों यही है हमारा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।